संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने अध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चित भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ा आसानी से समझ में आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुष दैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे अष्टमोध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इसलिए ये जितने भी ये बंध के हेतु बताए जा रहे हैं, ये सब अपनी आत्मा को संसार के कारणों से रोकने के लिए हैं।
संसार में तो ये कारण हमेशा बने रहेंगे। आप बचाओ अपने आप को जितना बचा सकते हो बस। अब हम ही कैसे बचाएं, सब तो बचें तब तो ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हिम्मत तो आपको अपनी करनी पड़ेगी, तभी ये संभव है। अब आप देखो कि हमारे साथ में त्याग करने वाले और 4 लोग हों, वो भी कर दे तो मैं भी कर दूंगा। लोगों की हिम्मत नहीं होती कुछ भी चीज़ से बचने की, त्याग करने की। जिन लोगों की हिम्मत नहीं होती वो हमेशा एक दूसरे को देखते हैं। कई बार अगर किसी से कोई त्याग करने के लिए आपस में भी कोई बातचीत करता है तो वो कहता तू कर दे तो मैं भी कर दूंगा। मतलब कि उसे कोई मिलना चाहिए, उसे भी ये लगना चाहिए कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ भी और भी 20, 25, 50 हमारे जैसे लोग हैं। नहीं तो पता पड़े कि दुनिया में हम ही बस अलग हो गए, बाकी सब भोग रहे हैं, मजे ले रहे हैं, हम ही बस अलग हो गए। तो इसलिए आदमी भी अपने त्याग के लिए दूसरे साथी को ढूंढता है, जबकि इसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है। जिससे तत्व का ज्ञान हो जाएगा, जिससे बंध और बंध के कारणों का ज्ञान हो जाएगा, तो वह खुद अपने में पुरुषार्थ करेगा कि मुझे इन कारणों से बचना है, इसलिए मुझे अविरति से दूर हटना है, मुझे व्रत लेना है, मुझे अपना संयम बना करके रखना है। जिसको नहीं करना है ना करे, क्योंकि उसे खुद अपना हित दिख रहा है। तो बंध के कारण जान करके ही हम बंध से मुक्ति भी कर पाते हैं, अगर हम बंध के कारणों को ढंग से जानेंगे तो। जिन जीवों के लिए त्रस हिंसा का त्याग होने के बावजूद भी स्थावर जीवों की हिंसा का अगर त्याग नहीं होता है, तो भी आचार्य कहते हैं घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए बिना प्रयोजन होने वाली हिंसा का तो त्याग करो। जितना काम का है, अपने लिए जीवनोपयोगी जो चीजें हैं, उसके अलावा जो कुछ भी है उसका भी त्याग होना चाहिए। तो इस तरीके का जब त्याग का भाव आएगा, तब जाकर के वह स्थावर जीवों की भी हिंसा से बच करके उनके प्रति भी दया भाव के साथ चलेगा। तो ये दया भाव को बढ़ाने वाले और अपनी इंद्रियों के असंयम को कम करने वाले या राग को कम करने वाले ये जो भाव हैं, ये विरति के भाव कहलाते हैं। इसलिए अविरति का त्याग होने पर ही भीतर से कर्म के बंध का एक बहुत बड़ा कारण रुक जाता है। कारण रुकने का मतलब हमने उस कारण को ही नष्ट कर दिया जिससे वो कर्म का बंध होता था। ये किसको करना है? ये हम ही को करना है। ये जो 5 हेतु बताए जा रहे हैं, ये समझ लो ये 5 बड़े बड़े दरवाजे हैं जिनके कारण से कर्म का बंध होना है। 5 बड़े बड़े दरवाजे हैं। अब जैसे कोई भी घर में 5 बड़े बड़े दरवाजे हों और किसी पर भी कोई सुरक्षा ना हो, तो सब जानवर आएंगे, सब चोर चक्के आएंगे, सब आएंगे, कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकता। एक एक दरवाजा बंद करो, तब अपनी कोई चीजें सुरक्षित होंगी। तो ये बड़े बड़े दरवाजे हैं। मिथ्यात्व के बाद में भी अविरति जब तक भीतर से ये दरवाजा, इसको हम बिल्कुल बंद नहीं करते, शट ऑफ नहीं करते, तब तक जो है ये इससे होने वाले कर्म का बंध रुकता नहीं। इसलिए जिन लोगों के दिमाग में ये बात पड़ी हुई है कि अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो हम क्या उस कर्म का बंध करते रहेंगे या हमारे लिए उसके कारण से कर्म का आश्रव होता रहेगा, ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। ऐसा जो लोग कहते हैं उन्हें ये सूत्र ढंग से समझने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे बहुत से पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ना, हम चीज को भोग नहीं रहे, हमें लेदर का उपयोग नहीं करना, हमें किसी मीट प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करना, लेकिन हमने त्याग नहीं किया, तो त्याग करने से ही हम उससे बचेंगे क्या? तो त्याग करने का मतलब ये होगा कि हमारे अंदर उस अविरति नहीं होने का हमने अपने अंदर एक परिणाम बनाया है। और अगर हम त्याग नहीं करते हैं तो हमारे अंदर अविरति से बचने का परिणाम नहीं आया, हम बस नहीं कर रहे हैं। ये हमारा एक मन हो सकता है, शौक में भी कर सकते हैं। तो इससे जो है भीतर से कसाय का अभाव नहीं होगा। इसलिए भीतर से कसाय जन्य परिणाम का त्याग किए बिना कभी भी आपके अंदर उन चीजों से हमेशा के लिए त्याग का भाव आएगा नहीं। तो जैसे ही आपने त्याग किया, मैं अब चमड़े की वस्तुओं का उपयोग नहीं करूंगा, मैं अब इस तरह से जो मांस आदि से बनी हुई चीजें उनका उपयोग नहीं करूंगा, इसका मतलब है कि आपने अपने भीतर की कसाई को जीत लिया। ये बाहर का त्याग भीतर के अध्यात्म के साथ चलता है। आपने उस राग पर विजय प्राप्त कर ली, आपने उस कसाई को नियंत्रित कर लिया।
ये इसलिए यहाँ पर अविरति ये बहुत बड़ा हेतु है, क्योंकि आपके काम की चीज़ तो यही है। हमें तो पढ़ने के लिए क्या है, अभी मैं 5 मिनट में पूरा सूत्र पढ़ देता और इसको पूरा कर देता, लेकिन आप वहीं के वहीं रहते और आपके लिए भी लगता है कि मैं भी तो ये बातें 50 बार सुन चुका हूँ, सूत्र तो कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ सेंस तो हमें अभी तक समझ नहीं आया। तो सेंस तो समझे तब तो इसको पढ़ने का कुछ मतलब है, इसलिए इतना एलोबरेट करना पड़ रहा है। तो प्रमाद तो बाद में है, अविरति पहले है। जब अविरति छूट जाती है तब प्रमाद का नंबर आता है। क्यों? क्योंकि अविरति छूटने के बाद भी जो व्रत हैं, व्रतों में भी फिर दोष जो लग जाते हैं वो प्रमाद के कारण से लगते हैं। जब अगर प्रमाद की तीव्रता है तो इतना भी हो सकता है कि वो कभी व्रत ही ना ले, लेकिन अगर व्रत ले लिया है तो उसके बावजूद भी प्रमाद बना रह सकता है, क्योंकि प्रमाद का मतलब है कि अब वह सावधान तो हुआ, लेकिन उसकी सावधानी हमेशा बनी रहे जरूरी नहीं है, छूट भी सकती है, क्योंकि भीतर ये भी एक कारण बना हुआ है प्रमाद, ये भी एक कसाई की परिणति है। कसाई की तीव्रता कर्म के उदय से कभी भी उसके अंदर आती है, या बाहरी 9 कर्म जो वस्तुएं होती हैं उनके कारण से भी उसके कर्म में उसी तरीके का तीव्रता का उदय आ जाता है, तो वह अपने व्रत भाव में कभी दोष लगा लेता है, उसमें मल पैदा कर लेता है, तो उसके व्रत में जो अतिचार लगते हैं वो इस प्रमाद के कारण से लगते हैं। तो इसलिए प्रमाद को जीतने की बात तो बाद में आएगी। अगर आपने अविरति से विरति की ओर आ गए तो आपने बहुत कुछ प्रमाद तो जीत लिया। अब जो प्रमाद है वो उतना ही होगा कि जो आपके लिए व्रत में दोष लगाए, और जो आपके अंदर व्रत ही ना पैदा करने दे ऐसा, तो वो तो महाप्रमाद है। जिस प्रमाद के कारण से ना आपको मिथ्यात्व छोड़ने दे, ना आपको अविरति करने दे, तो वो प्रमाद का एक प्रभाव भीतर से, जैसे निद्रा के रूप में प्रमाद रहता है, वैसे ही एक भीतर से एक निद्रा के रूप में भाव रहता है कि आत्मा जागृत नहीं होता है, मोह की निद्रा में सोए हुए हैं, इसीलिए कहा जाता है। तो वह निद्रा जो है वो कैसे टूटती है? तो ये धीरे धीरे कारणों पर गौर करने से, इन कारणों को अपने से हटाने से ये निद्रा भीतर से टूटती है। आत्मा का जागरण होना चाहिए, भीतर से जागृत हो, ये जो हम बातें सुनते हैं ये सिद्धांततः तब घटित होती हैं जब हम इन सूत्रों के अनुसार कुछ प्रवृत्ति कर रहे हो। नहीं तो कहने से क्या होगा, आत्मा कैसे जागृत हो जाएगी? भीतर से हमेशा आत्म जागरण का भाव कैसे बना रहेगा? आत्मा के अंदर प्रमाद नहीं होने का मतलब ही है आलस्य नहीं, और आलस्य एक तरीके की निद्रा है, तो प्रमाद भी एक तरीके की निद्रा हुई, और ये निद्रा जब तक बनी रहेगी तब तक जागरण कहाँ संभव है आत्मा का? तो आत्म जागरण की दिशा में वही लोग बढ़ते हैं जो इन कारणों को बिल्कुल तोड़ते चले जाते हैं, इनसे बिल्कुल अपने आप को छुड़ाते चले जाते हैं। तो अविरत के बाद में ये प्रमाद भाव है। ये प्रमाद भी कहने को तो बहुत प्रकार का है, सामान्य से 5 प्रकार का होता है, फिर 15 प्रकार का भी हो जाता है, और उसके और भेद उपभेद कर दो तो 37,500 भेद भी बन जाते हैं। कितने? ये भी गिनती गई है। उसके अलावा देखा जाए तो परिणाम कसायों के वो तो असंख्यात लोक प्रमाण है। समझ आ रहा है? तो ये प्रमाद अगर हम सिद्धांततः पढ़ेंगे तो बस इतनी सी लाइन में हो जाएगा कि प्रमाद 5 प्रकार के हैं या 15 प्रकार का है, वो तो आप जानते ही हो। कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार के: विकता, कषाय है, और इंद्रियों की प्रवृत्ति, और निद्रा, और इसने, ये 5 प्रकार का हो गया, है ना। अब इसी को और बढ़ा दो तो 15 प्रकार का हो जाता है। विकताएं 4 कर दो, कषाएं 4 कर दो, 4 4 8, और 5 इंद्रियां इनकी प्रवृत्तियों में 13, और निद्रा और इसने, तो ये 15 हो जाते हैं। ठीक है ना। अब इसी को और बढ़ा दो तो 37,500 भेद भी बन जाते हैं। कितने? हाँ, अब जैसे विकता है तो विकता अभी तो यहाँ 4 प्रकार की बताई, विकता 25 प्रकार की बताई गई है शास्त्रों में। कितने प्रकार की? 25 प्रकार की विकता है। और कसाय भी जो आपने 4 प्रकार के लिए, इन्हें भी 25 प्रकार की ले लो, 16 और 9 करके, तो ये भी 25 प्रकार की, 25 25
625 तो ये हो गए, है ना। फिर उसके बाद में इंद्रियां, यहाँ केवल 5 इंद्रियां ली हैं, 5 इंद्रियों के साथ में मन को भी ले लो, 6 से इसको फिर उसमें गुणा करो, ठीक है ना। निद्रा में एक सामान्य से निद्रा ले ली जाती है, अगर आप 5 प्रकार की निद्राएं सब ले लो, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, तो ये 5 प्रकार की निद्राएं सबसे उससे मल्टीप्लाई कर दो उसको, है ना। और स्नेह में भी 2 भाव लिए जाते हैं, मोह और स्नेह, ऐसे 2 भाव उसके साथ जोड़ दो। तो इन सबको जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो इतना भेद बन करके आ जाएगा, 37,500 भेद हो जाते हैं। अब ये जो प्रमाद है, ये प्रमाद के भेद केवल उनके लिए नहीं है जो अविरति को छोड़ चुके हैं, ये नीचे से लेकर ऊपर तक है। माने प्रमाद कहां से चलेगा? मिथ्यात्व से लेकर के जब तक प्रमत्त दशा रहती है, यानी पहले गुणस्थान से लेकर के 6वें गुणस्थान तक प्रमाद है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 6वें गुणस्थान में ही प्रमाद है, नाम तो उस गुणस्थान का नाम है प्रमत्त विरक्त गुणस्थान। तो कई लोग तो यही समझते हैं मुनि महाराज ही प्रमादी होते हैं बस क्योंकि उन्हीं के गुणस्थान का नाम प्रमत्त विरत है, तो तुम सब अप्रमादी हो गए क्या? तो अब जो ये मिथ्यात्व के गुणस्थान में रहने वाला प्रमाद है, वो तो इतना बड़ा प्रमाद है कि उस प्रमाद के कारण से मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पा रहा है। उस मिथ्या भाव को तोड़ने के लिए भी भीतर से जो सतर्कता होनी चाहिए, प्रमाद का अभाव होना चाहिए, वो नहीं आता। तो ये भी एक प्रमाद के ही कारण से होता है। तो इस तरह से प्रमाद पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक चलता है। 6वें गुणस्थान में इसका अंतिम अध्वान कहलाता है। उसके बाद में 7वें गुणस्थान से प्रमाद रहित होने का भाव आता है, जो कि कसाय की अत्यंत मंदता के कारण से पैदा होता है। और इस प्रमाद के कारण से जीव के अंदर जिनमें व्रत नहीं है वो व्रत लेने के भाव नहीं होंगे, जिनमें सम्यक्त्व नहीं है उनमें मिथ्यात्व को छोड़ने के भाव नहीं होंगे, और जिनके अंदर व्रत आ गया तो उनके अंदर इतना भाव आएगा कि वो उस प्रमाद के कारण से उसमें दोष लगाएंगे, या सम्यक्त्व के कारण जिनके अंदर पैदा हो गए हैं तो उस सम्यक्त्व में भी दोष लगाने का कारण ये प्रमाद बन जाता है। तो इस प्रमाद को भी हम उसी कैटेगरी के हिसाब से देखें, जो जीव जिस प्रकार के गुणस्थान में है, जिन प्रकार के भावों में है, प्रमाद का प्रभाव उसके ऊपर उसी प्रकार का होगा। सावधानी असावधानी की बात तो वहां होती है जब हम सावधानी के निकट हों, तब वहां से हटें तो उसका नाम असावधानी कहलाता है नहीं समझे? और जब हमारे अंदर सावधानी की निकटता है ही नहीं तो असावधानी असावधानी है। सावधानी असावधानी, प्रमत्त अप्रमत्त, इस भाव को समझने के लिए आप उस चीज को ध्यान में रखें। एक उदाहरण देता हूं आपको कि जब कोई बच्चा गाड़ी चलाता है, बाइक चला रहा है, और जब उसे पहली बार वह बाइक पे घूमने का कहीं कोई अवसर मिल जाता है और उसको अच्छी बाइक मिल गई, अच्छी रोड मिल गई, तो अब वो अच्छी स्पीड से उसको चलाना शुरू कर दिया। अब वो सावधान नहीं है, वो क्या है? उसकी जो गाड़ी की स्पीड है, उसके अंदर जो जज्बा है, जो भाव आ रहा है, वो सब पूरा असावधानी का है। आज मिली हमें छूट, आज लगी गाड़ी हाथ में, आज मिली खाली सड़क, लगा दो, उसने स्पीड लगा दी। ये क्या है? ये असावधानी का भाव, ये कहलाता टोटल असावधानी। अब उसमें भले ही वो बच जाए अलग बात है, लेकिन वो है क्या? टोटल केयरलेस है बिल्कुल। अब दूसरी चीज वो देखो कि एक आदमी बिल्कुल सावधानी के साथ चला रहा है, थोड़ी सी भी स्पीड ज्यादा होती है कंट्रोल करता है, थोड़ा सा भी कहीं कुछ सामने आता दिखता है कंट्रोल करता है। तो जो सावधानी के निकट है उससे ज्यादा फीलिंग आएगी कि मैं असावधान हो रहा हूं, मुझे अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना है। कंट्रोलिंग किसके पास होगी? जो सावधानी के निकट होगा, कि मेरे द्वारा कहीं ना तो दूसरे के लिए कोई इंजरी हो जाए, ना मेरी कोई इंजरी हो जाए। ये इस तरीके की जब उसके अंदर हमेशा फीलिंग रहेगी तो वो सावधानी के निकट है, वो केयरफुल है। बाकी तो सब केयरलेस है। और ऐसे केयरलेस लोग भी, जो केयरफुल लोग होते हैं, उनके ऊपर भी एक्सीडेंट कर देते हैं। तो जितना भी प्रमाद होता है, वो प्रमाद देखा जाए, वो प्रमाद तो जो सावधानी के रूप में हम जिसे कहते हैं, वो प्रमाद तो केवल वही संभव है जो बिल्कुल सावधानी से हटे, और उनके लिए कोई असावधानी हो तो वह उसको प्रमाद कहा जाता है। यहां पर सिद्धांत के अनुसार प्रमाद को तीसरे नंबर पर रखा है। माने इसलिए रखा है
कि व्रती के अंदर अगर जैसे ही उसके व्रतों में कोई दोष लगता है तो वह समझ लेता है मेरे व्रतों का दोष है, अतिचार है, मैंने अपने व्रतों में दोष लगाया है। तो ये उसकी सावधानी का उसे ज्ञान है, इसलिए ऐसा होता है। तो उसके लिए प्रमाद कहा जाता है। और जिसके लिए कोई व्रत ही नहीं है तो वो तो गाड़ी चला रहा है मस्ती में, ये प्रमाद उसके ऊपर हावी है। इस तरह के ये बंध के कारण हैं, जो बंध के कारण अच्छे ढंग से समझ में आने पर ही हम इन कारणों से अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। क्योंकि कारण अगर जान लोगे तो मुक्ति का भाव आएगा, कारण अगर ढंग से नहीं जाने तो सब भी पढ़ लोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? बोलो महावीर भगवान की जय। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतना सरल करके समझाया, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सकें। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ मिलने लगेंगी। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि मिथ्यात्व के बाद अविरति का दरवाजा बंद किए बिना भी कर्म बंध नहीं रुकता। अगर हम लेदर का, मीट प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करते पर उसका त्याग भी नहीं करते तो बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें कर्मों का आश्रव और बंध क्यों होगा। क्या त्याग करने से ही वे उनसे बचते हैं? मुनिश्री समझाते हैं, त्याग करने का अर्थ है कि हमारे अंदर उस अविरति का परिणाम नहीं होगा। बिना त्याग के हम शौक में अपने मन से अविरति ना करें, लेकिन भीतर से कषाय जन्य परिणाम का त्याग नहीं होगा, क्योंकि उसके बिना त्याग का भाव नहीं आता। त्याग करके हम अपने भीतर के कषाय को जीत लेते हैं। बाहर का त्याग भीतर के अध्यात्म के साथ चलता है। हमने जाना कि अविरति छूटने के बाद जो व्रतों में दोष, अतिचार लगते हैं वे प्रमाद के कारण होते हैं। इसीलिए अविरति पहले है और प्रमाद बाद में। यह भी कषाय की ही परिणति है। प्रमाद की तीव्रता तो व्रत ही नहीं लेने देती, इसीलिए व्रती श्रावकों ने अपने प्रमाद को बहुत कुछ जीत लिया है। जो प्रमाद मिथ्यात्व अविरति न छोड़ने दे वह महाप्रमाद एक निद्रा भाव रूप होता है, जिससे आत्मा जागृत नहीं रहता। यह मोह की निद्रा धीरे धीरे कारणों पर गौर करने से और उनसे अपने आप को हटाने से टूटती है। इन सूत्रों के अनुसार कुछ प्रवृत्ति करने से ही आत्मा जागृत होती है। यह प्रमाद सामान्य से 5 प्रकार का होता है: विकथा, कषाय, इंद्रियों की प्रवृत्ति, निद्रा और स्नेह। भेद करने से यह 15 प्रकार का होता है: 4 विकथाएं, 4 कषाय, 5 इंद्रियां, निद्रा और स्नेह। आगे उपभेद करने से इनके 37,500 भेद होते हैं: 25 विकथाएं, 25 कषाय जिसमें अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय और 9 कषाय आती है, 6 प्रवृत्तियां, 5 इंद्रिया और 1 मन की, 5 निद्राएं, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानघृति, 2 स्नेह भाव, मोह और स्नेह। ये प्रमाद के भेद सबके लिए है, सिर्फ उनके लिए ही नहीं जो अविरति छोड़ चुके हैं। प्रमाद पहले मिथ्यात्व से लेकर 6वें प्रमत्त विरत गुण स्थान तक होता है। कई लोग समझते हैं कि मुनि महाराज ही प्रमादी होते हैं, क्योंकि उन्हीं के गुण स्थान का नाम प्रमत्त विरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। 6वें गुण स्थान में तो इसका अंतिम अवधान होता है। 7वें गुण स्थान से कषाय की अत्यंत मंदता से प्रमाद रहित होने का भाव आता है। जीव के गुण स्थान के अनुसार ही प्रमाद का प्रभाव उस पर होता है। मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व छोड़ने के भाव नहीं होते। सम्यक दृष्टि के सम्यक्त्व में दोष लगते हैं।
अविरति को व्रत लेने के भाव नहीं होते और व्रती के व्रतों में दोष लगते हैं। प्रमाद को हम असावधानी रूप से भी देख सकते हैं। जब हम सावधानी के निकट होते हैं और वहां से हटते हैं, असावधानी होती है। जहाँ सावधानी की निकटता नहीं है, वहाँ असावधानी ही असावधानी है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जब पहली बार अच्छी रोड पर गाड़ी स्पीड से दौड़ाता है तो वह असावधान, टोटल केयरलेस होता है। वहीं दूसरा आदमी सावधानी से अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखकर चलता है तो वह सावधानी के निकट है। उसे असावधान होने की फीलिंग ज्यादा आएगी। हालांकि केयरलेस लोग भी केयरफुल लोगों का एक्सीडेंट कर देते हैं। अविरति तो प्रमादवश मस्ती में गाड़ी चला रहा है, लेकिन व्रती सावधान है क्योंकि उन्हें व्रतों में लगते दोष का ज्ञान होता है। इसलिए सिद्धांत के अनुसार प्रमाद को अविरति के बाद तीसरे नंबर पर रखा गया है। इस प्रकार बंध के कारणों को अच्छे से जानकर ही हमें मुक्ति का भाव आएगा। तो चलिए अब हम सभी जुनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, प्रमाद मुख्यता से कौन से गुण स्थान तक रहता है? तीसरे गुण स्थान तक, छठवें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान तक, 14वें गुण स्थान तक। अध्याय 8 की कक्षा 5 के आज के सवाल का सही उत्तर है 6। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।